इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब। ठीक है, अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे इनिशिएटिव के साथ हमने क्या किया है, थोड़ा सा आप बताइए अपनी ज़बानी। देखिए, अभी तो खैर उन पाकिस्तान की बैटिंग भी है, लेकिन फिलहाल मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि बस आपने सलमान पे चांस लिया था, दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या कहते हैं मार लग जाएगी। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज़्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है। अच्छा, पहला ओवर हो गया, उसके बाद देखिए एक कप्तान, जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहाँ नजर नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताए कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर किदे को करावा में। जब आपको ये पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? कोई जरूरी था? चले आप फहीम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई जरूरी नहीं था, आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते। ठीक है, आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करवा दिया था। बिल्कुल, अबरार को भी आप लाए, इतनी गंदी बॉलिंग की अबरार ने। देखें, ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं टपा मारो, टपा, विकेट पे टपा मारो। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं। तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है। ठीक है, उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर। ठीक है, अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें, और अभी तक उस्मान तारिक आया नहीं है, जिससे हमने इतना प्रेशर सब कुछ। एक चीज बताऊं, अब हो सकता है उस्मान तारिक आके अगर कोई विकेट ले गया या मुश्किल में डाल दिया, वो इतने चढ़ गए हैं, पता चले उस्मान तारिक की भी मार लग जाए अब। ठीक है, अगर वो 100 रन कर जाते हैं 10 ओवर में, तो उनके सामने उस्मान तारिक आ जाए या जो भी आ जाए, उन्होंने तो उसको भी खुला मारने की कोशिश करनी है कि यार मारो, 100 हो गया 10 ओवर में। और ये जो विकेट मुझे नजर आ रही है, ये तो मुझे देखें, उस विकेट को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये 145-50 से ज्यादा का विकेट है। हम उस विकेट पे हमने कितनी कैपिटलाइज नहीं किया, गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी। और जो सिलेक्शन थी बॉलिंग की, वो बहुत बुरी थी, वो बहुत बुरी थी। फवाद भाई, एक बैड डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी वाला लग रहा था, बट अबरार भी वर डूइंग, व्हाट डिड अबरार डू? नहीं, देखें, एक बैड डिसीजन नहीं था, कप्तानी की यहाँ गलतियां नजर आई हैं। सबसे पहले आपने खुद रिस्क लिया, आपने अच्छा बॉल किया, ठीक है, आपको फौरन अगर वहाँ डिसाइड भी हुआ था कि शाहीन कराएगा, यही कप्तानी आती है, तनवीर बात कर रहे हैं, आप आते उस वक्त साइम के साथ, ठीक है, फिर आप ओवर करते, फिर साइम करता, आपके अगर सर्कल दोनों के निकल जाते तो और प्रेशर था, एक आध विकेट और गिरती, फर्क आता। ठीक है, आप आए शाहीन के साथ, जब शायद अबरार को लेकर आएंगे, अबरार डिडंट डू द जॉब। देखिए, अगर अबरार भी उस वक्त मार खा जाता, लेकिन डिसीजन वो ठीक होता। उसकी वजह ये है कि आप पहला ओवर अच्छा कर गए ना, तो आप स्पिनर के साथ आते। अबरार ने बॉल अच्छा नहीं किया, अलग चीज है, लेकिन फिर आपने जब 2 ओवर अच्छे करा लिए थे, भाई आपने बीच में आके तो बॉल नहीं करना है ना, आप तीसरा ओवर भी करते। जब आपने नए बॉल से चांस ले लिया है, आपने अभिषेक को आउट कर दिया, तो आप 3 ओवर अपने पूरे खत्म करते ना। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड खेल रहे थे, या तो बीच में एक सीधे हाथ वाला खिलाड़ी आ जाता, तो वो आपने फिर साथ साथ अभी शादाब का आ जाना, उससे पहले हम बात उस्मान की कर रहे हैं कि भैया 80 रन आपने करवा दिए, अब तो आपका दिल इतना खुला होता है, उसको भी मारेंगे। अफरीदी का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको, मुझे जो आज हुआ है तनवीर भाई? देखिए, मैं जरूर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जाता हूं, लेकिन मैं कभी भी फ्यूचर के अगेंस्ट नहीं जाता। मैं अभी बोलूं कि जी उसका फ्यूचर खत्म हो गया, पता चले वो कुछ साल बाद अपने आप को बहुत फिट करके आ जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देने लग जाए, जो उसकी बॉलिंग में मिस्टेक्स हैं उसको अच्छा करके वो आ जाए। पिछले 4 साल से अभी एज है उसकी, ऐसा नहीं है। तनवीर भाई, उसकी फिटनेस में मसला है, लेकिन जो अभी वो जो जैसी उसकी फिटनेस नजर आ रही है, ये परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वो अप टू दी मार्क नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल की वो नहीं है। चले जी, हम तो ये कह रहे हैं ना कि फास्ट बॉलर से उसने करवा दिया, 15 रन दे दिए। आपके स्पिनर्स क्या बॉलिंग कर रहे हैं जिनका विकेट मुझे नजर आ रहा है? सही। मतलब हम ये सोचें कि अबरार सिर्फ अपनी कंडीशंस का बॉलर है। ठीक है, मैं अब ये मैच खत्म हो जाए, अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया, मेरी तो ख्वाहिश है जीत जाए। जो हालात अभी नजर आ रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है ना, ऊपर नीचे 3-4 ओवर में 3-4 विकेट्स गिर जाए तो आप उनको 140-50 में रोक देंगे, वरना बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं आपको हमारे जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं ना, उस्मान तारिक हो गया, ये अबरार,
अच्छी बॉलिंग करें या बुरी बॉलिंग करें, इनकी मैं आपको वीकनेसेस बताऊंगा कि ये कौन कौन सी कंडीशंस में कैसी बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बताना नहीं जा रहा, क्या पता आगे चल के कोई हैट्रिक कर दे, कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर दे, उसके मैच के बाद मैं आपसे जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो दोस्तों मैंने एक बैट मंगवाया था KSI स्पोर्ट्स से। तो उस बैट में दोस्तों मैंने देखा उसकी परफॉर्मेंस, और दोस्तों जिस प्राइस में मुझे वो बैट मिला है काफ़ी किफ़ायती लगा है। आपने देखा होगा दोस्तों ऑनलाइन काफ़ी महंगे महंगे बैट बेचे जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह बैट मुझे काफ़ी अच्छी कीमत पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली कि यकीन मानिए मुझे यकीन खुद को नहीं होता। इस बैट की दोस्तों लो वेट के साथ साथ प्रोफाइल इस तरह की है कि इस बैट को बॉटम से लेकर अगर हैंडल तक कहीं भी बैट के बॉल आती है तो बॉल सीधी बाउंड्री के बाहर जाके गिरती है। और भी दोस्तों चाहे इनके पैड ग्लव्स जितना भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए इक्विपमेंट है सारे के सारे दोस्तों बिल्कुल वर्ल्ड क्लास जैसे है। तो दोस्तों अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार इनके चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। और जो तलवार एडिशन का बैट है दोस्तों, उस बैट की एक बार प्रोफाइल जरूर देखिएगा आप। तो दोस्तों आपने देखा होगा आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है, उसको लेकर तनवीर अहमद का आपने पहले भी वीडियो में रिएक्शन देखा होगा, किस तरह से भारतीय टीम ने दोस्तों जैसे तैसे करके 175 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर इस पिच के लिए खड़ा कर दिया। तो अब दोस्तों पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस स्कोर को चेंज कर पाएगा। 4 विकेटें अब पाकिस्तान की गिर चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया का इसको लेकर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक को यूज किया है या नहीं यूज किया, और सबसे बड़ी नहीं बात, यूज किया सबसे बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखा मैं इधर दिया आ है, जाता हूं। 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, यहाँ से जैसे जो भी हमने है। बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? जी। आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, और विकेट विकेट रोकनी नहीं है। देनी। एक आध दो नहीं, विकेट विकेट नहीं, एक चलो, आध विकेट वो हो जाए लेकिन विकेट नहीं देनी। विकेट रोकनी ठीक है। है, आप जब खेलने गए थे आपका ये चीज नजर तो नहीं आ रही थी, और ये भी हमें पता हो गया है कि हमने पहले बॉलिंग कर ली है, विकेट किस तरह का है। हाँ, ठीक है, सही है। क्या हमें कोई वो चीज नजर आई, चले 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया। हमारी अप्रोच अभी भी ठीक है, उस्मान ने रन कर दिए जो भी हुआ, लेकिन हमारी अप्रोच तो वही है ना, हटे इधर चला दिया, हम तो इसी तरह खेल रहे हैं ना। हमारी अप्रोच 176 को चेस करने की नहीं थी कि सर्कल में हम कह रहे थे हम 80 रन बना जाएं, जो जरूरी हो ही नहीं सकता। फवाद भाई, ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स पे बन रहे हैं। अभी तो मैं यही बात जिन पे कर रही रन हूं बार-बार बनाने कि हैं भी उन पे spinners हट हट नहीं के थोड़ी आए। आप रन बनाएंगे, या। उनको तो प्रॉपर खेलना पड़ेगा आपको। वहां उस स्पिनर्स को अगर आप मारने जाएंगे तो आप इस तरह थोड़ी मार और सकते वो हैं। भी तब तनवीर भाई जब कुलदीप उन्होंने रखे ही पाकिस्तान की टीम के लिए है, अदरवाइज इफ ही इज प्लेइंग ही इज नॉट प्लेइंग, दैट्स अच्छा, नॉट मुझे part of the game। एक बात लेकिन बताएं। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जरूर कुलदीप मुझे को एक मौका बात देंगे। बताएं, जब उनके 2 फास्ट बॉलर सर्किल में अच्छा बॉल कर रहे हैं तो वो क्यों अपने स्पिनर्स के ओवर सर्किल में जाया करेंगे? Absolutely। वो सेव करेंगे, सर्किल के बाद आएंगे, गेंद पुराना भी हो जाएगा, बॉल फंस भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 से 12 ओवर हमारे पास स्पिनर्स के होंगे, तो मैच हमारे हाथ में 3 आउट अच्छा हो चुके देखिए, हैं। डू तो कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू आवर डिसीजन ऑफ बॉलिंग फर्स्ट, मैं तो पहले ही कह नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा बड़े मैच, आप कुछ भी कर लेते। आप बड़े मैच में नहीं, वो होता है ना, आप कम से कम इस तरह चलाते नहीं जिस तरह हमारे मैं यही बैट्समैन कह चला रहा के हूं, आउट हो रहे pressureless हैं, bat क्रॉस करते शॉटें ना। मार रहे हैं। यही बात मैंने इंडियंस के लिए की थी कि अगर उनके भी ऊपर से आउट हो गए तो वो सेंसिबल खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर है, बल्कि हम रोक भी नहीं सकते, रन रेट बढ़ता रहेगा हमारा। ज्यादा प्रेशर था बिकॉज लग ऐसा रहा था कि वो बैट करना चाह रहे थे पहले। सी एक मिनट, goes against how they wanted to play the लेट मी game, चिप इन। मैं पूरा ओवर असेस किया अभी जसप्रीत मुंह पे गिरा बुमराह का। पूरा मैंने ओवर असेस किया जसप्रीत बुमराह का। कोई ऐसा नहीं कि स्क्वायर में कट कर दिया है, कोई ऐसा नहीं बॉल बाहर आ रहा, कोई ऐसा नहीं कि जिप इन कर रहा है। Yeah, nothing. इट इज जस्ट Just the जो good leg. लेंथ उन्होंने मेरी आगे बात पीछे सुनिए, की है, जो हाथ और पैर का जो कॉम्बो Alignment है, है, yeah. जब आप पैर जमाएंगे उसके बाद इस आएगा। हाथ को कंट्रोल करेंगे, आगे करूंगा, पीछे फेंकूंगा, बाउंसर करूंगा, गुड लेंथ पे करूंगा। जेवलिन की मिसाल मैं बार बार इसीलिए देता हूं, इसीलिए मैं जेवलिन थ्रो की मिसाल बार बार देता हूं कि जब पांव आप लैंड करते हैं उसके बाद आप थ्रो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पांव कुछ सेकंड के लिए जमीन के ऊपर है और आपने थ्रो कर दिया। थ्रो कर दे, बेस नहीं बना ना। उससे क्या होगा पता है, वो आप थ्रो नहीं कर सकते। आपका जो वो एक तो दूर तक नहीं जाएगा, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो Impetus आपका नहीं गेंद आगे गिरेगा। ठीक है, इसीलिए आप इसका स्लो मोशन, कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे तो स्लो मोशन निकालना। जब ये बॉल रिलीज करता है ना तो उसका पंजा निकल जाता है एकदम से, जमता नहीं है, निकल जाता है पूरा। उसकी रीजन ये है। ओके,
एंड जसप्रीत बुमराह बॉल्स अ स्लो इन वन। उसकी रीजन ये है, विकेट में फास्ट बॉलर के लिए इतना नहीं है। अगर अब मैं यहां से अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी की तरफ में, फास्ट बॉलर से क्या मतलब इतना नहीं, 3 आउट हो गए फास्ट बॉलर नहीं, अरे मेरे बात तो ख्याल मेरी में कंप्लीट उन्होंने होने, अरे भाई नहीं, आपने बोला ना फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, मेरी मैंने बोला बात पता नहीं। कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा हूं कि वो जो जिप है कि जी बॉल कट के अंदर आ रहा है या फिर कोई मिस हो गया या एज से निकल गया, सीम हो रहा है बहुत ज्यादा। इन्होंने लेंथ पे अपना कैसे बेहतरीन तरीके से वेरी किया, व्हिच अगेंस्ट गोज मी टू द क्वेश्चन। इस बॉल के बाद हम इस पे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू बाबर आजम एंड ही बॉल्स इट एंड ही बॉल्स अ क्विकर वन। ओके जनाब, तो 4 ओवर का गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आप पूरी तरीके से फिट नहीं है, जाहिर सी बात है आपका बॉल वो स्विंग भी नहीं लेगा, का सीम भी नहीं लेगा, आप लेंथ पे भी बॉल नहीं गिरा पा रहे। नहीं गिरेगा ना, That's what he's saying कि आप वो length पैर पे की ball वजह से नहीं कर लेंथ पे सकते। गिरेगा ही नहीं, आपका बॉल ही आगे जाएगा, क्योंकि लेंथ पे इस वजह से बॉल नहीं गिरेगा, आपका पांव अभी एयर में है और हाथ यहां की पोजीशन के बजाय यहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है, तो ये फोर्स के साथ तो आगे जा रहा है, इतनी देर में अपने पांव नहीं रखा हुआ, तो इसको जमाएंगे तो आप गुड लेंथ पे बॉल करेंगे ना, ये तेज बाउंसर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। मैं तो बार बार कह चुका हूं भाई, ये गुड लेंथ पे शाहीन बॉल कंसिस्टेंट कर ही नहीं सकता। क्या बेहतर नहीं और था? चले मुझे- हम सलमान मिर्जा की हमने बहुत बात की ना, नहीं डालते आप, चले मत डालें। क्या नसीम शाह बेहतर बॉलर हो सकता था आज? इस फैक्टर को कैसे? भी छोड़े यार, नहीं, कि कैसे? है उसके पहला लिए मैच सुन डाल ले, रहे अब हैं, सुन ले, दूसरा मैच खिलाया डाल नहीं रहे है हैं। फैसल। सुन ले मेरी बात, आपने सुन ले, उसे खिलाया नहीं, सुन ले दूसरा मेरी उसकी भी बात। फिटनेस नहीं। नसीम शाह कभी बेहतर बॉलर नहीं हो सकता। शाहीन की इंजरी के बाद शाहीन भी उस लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है। हारिस रऊफ जो है वो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरीके की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया होगा किस तरह से KSI स्पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों मैंने इनका एक तलवार एडिशन का ये बैट मंगवाया और जब मैंने दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस देखी, आप यकीन मानिए कि बैट के बॉटम से लेकर हैंडल तक अगर बॉल कहीं भी आ रहा है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने इनसे काफ़ी सारे और भी इक्विपमेंट मंगवाए, एक पूरी किट भी मंगवाई और स्पोर्ट्स के काफ़ी सारा सामान मंगाया, लेकिन उसकी क्वालिटी मैंने देखी दोस्तों बिल्कुल जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों रेट भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से महंगे महंगे रेट जितने भी लोग ग्राहक होते हैं उनसे वसूल करती है, ऐसा आपको इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी दोस्तों किफ़ायती रेट पर मिलते हैं। अगर आप ऑफलाइन भी खरीदना चाहते हैं तो बेंगलोर में इनकी शॉप है, वहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा आप। और अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो एक बार इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो दोस्तों आप जो तलवार एडिशन का बैट है उसकी एक बार प्रोफाइल देख लीजिएगा, बाकी काम तो आप खुद सोच समझ कर देख लीजिएगा कि आपको बैट पसंद आता है कि नहीं। तो दोस्तों बात रही पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह से उस्मान तारिक इनका जो बट्टा बॉलर है जो थोड़ा सा टाइम लेके बॉलिंग करता है उसको लेकर किस तरह से इन्होंने एक हवा क्रिएट किया था, लेकिन भारतीय बैट्समैनों ने उसका सारा हवा खराब कर दिया। और दोस्तों वो भी लास्ट के ओवरों में एक सूर्य कुमार यादव की विकेट जिस टाइम बॉल को हिट करना था उस टाइम उसको मिल गई। और इनका प्रीमियम बॉलर दोस्तों उसका तो पूछिए मत, जिस तरह से ईशान किशन ने पहली बॉल पे आते ही लपेट कर इस तरह का छक्का जड़ा कि पाकिस्तानियों के दिल दहल गए। अब दोस्तों पाकिस्तान यह मैच हारने के बिल्कुल करीब जा पहुंचा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पाकिस्तान की हार होगी। पाकिस्तानी आपको पता ही है दोस्तों मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना डिस्कस होता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।